हेलो हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, बज रहे हैं 7। मैं आ गई हूँ किचन में नहाने वहाने के बाद। अभी पूजा नहीं हुई है, बस बच्चों की तैयारी चल रही है। बच्चे रेडी हो रहे हैं, मैं यहाँ खाना रेडी कर रही हूँ। बन रही है आलू गोभी की सब्जी, टमाटर मैंने साथ में ही डाल दिया है। आप सब बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार बिंदास ब्लॉग है, देखते रहिए पूरा। जानते हैं एडिट करते समय मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, जितना मैं खाना नहीं बनाई उतना ज़्यादा मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। बच्चे अपना अपना सामान ऐसे फेंक देते हैं जब स्कूल से आते हैं। जब स्कूल जाना होता है ना, वही चीज़ें ऐसे ढूंढते हैं, मम्मी आपने रखा है क्या, किसने फेंक दिया, कहाँ खो गया, ये वो बहुत सारा। तो बस चिल्लाना पड़ता है कि अपना सामान कभी कभार ढंग से रख दिया करो, क्योंकि अभी इतने छोटे नहीं हो। आज बस नहाते ही किचन में आ गए। अभी तो पूजा पाठ ही नहीं है, वो जाना है जल्दी इसमें। तो तेल सब्जी सब जो क्या होता है, सुबह जो पराठा अचार या तो चाउमीन मैगी ये सारी चीज़ें खा के जाते हैं। चाउमीन मैगी से पेट तो भरता नहीं, हल्का नाश्ता हो जाता है, लेके जाते नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी सब्जी बना दूँ, रोटी कम से कम 2 ही रोटी खाएंगे, बस रोटी की बात ही अलग होती है, और सारे नाश्ते सब फालतू के होते हैं। तो बस नहाने के बाद तुरंत किचन में आ गई हूँ। चाय भी मैंने नहीं पिया, ये देखी ये मेरी बहुत देर की चाय बनी हुई है। जल्दी चाय पीना ही भूल गई। सब्जी इधर पक रही, आटा जल्दी से निकाल लूँ, सब बनी रही। देखिए टमाटर, फिर देखिए सब्जी छौंक दी हूँ, ऐसे ही खुली रखी हुई है। बच्चे इतने ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि क्या बताऊँ। आटा गूंद रही हूँ, इन सबको चिल्ला रही हूँ क्या हुआ है। हर्ष का जूता जो है सामने की तरफ, उसे चूहे ने खा लिया है। तो ये बोल रहा मम्मी न्यू जूता चाहिए, तब मैं स्कूल जाऊँगा। तो अभी 8 में है सिर्फ हर्ष, तो इसका ये है इस स्कूल से अब निकल जाएगा। तो मैं सोच रही थी इस स्कूल का कोई भी ड्रेस अब ना मंगाऊँ, क्योंकि अब दूसरे स्कूल इसको भेजना है। लेकिन इसका जिद इतना ज़्यादा है, बोला मम्मी आज ही मुझे चाहिए। तो वही मैं चिल्ला रही थी। फिर सब्जी मैंने ढक दिया है, सब्जी पक रही है, आटा गूंद के रख दी हूँ ढक के। इधर कुछ ही बोल रही मम्मी जल्दी जल्दी बाल बना दो। तो 2 चोटी बनाना था, बहुत लेट हो रहा था, खाना एक तरफ बनाना है। तो मैंने कहा चलो एक ही चोटी आज बांध दे रही हूँ, तो इसी तरह चले जाओ बांध के। फिर इसके बाद इन सबको चलो जल्दी से रोटियां सेक दूँ, घी लगा के दे दूँ, ये लोग 1-2 जो खाएं खा लें। सुबह सुबह वैसे भूख बच्चों को लगती नहीं है, इन लोग को कहती हूँ टिफिन लेके जाया करो। देखिए जल्दी जल्दी रोटियां सेक के एक एक ही बोल रही मम्मी खाएंगे, इनको खिला दूँ भेज दूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड जी के पास जाऊँ, वो बोल रहे हैं आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, मेरी तबीयत नहीं सही है। सर्दी जुकाम है, इस समय सभी को है, मौसम ख़राब हो रखा है। कभी ठंडी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, तो स्वास्थ्य पे तो पड़ता ही है ना असर। जो सर्दी जुकाम उन लोगों को होती है वो हम लोग को अक्सर होती रहती है। हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लेडीज़ हैं। तो उनको यही मैं कहती हूँ। देखिए अब बच्चे खा चुके हैं, इन सबको भेजने जा रही हूँ, इनको जगाने जा रही हूँ कि आप उठिए, मतलब जाग रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो इनको जो सर्दी जुकाम होती है ना, वो हम लोगों को अक्सर होती है। ये कह दो तो कह देते हैं अरे समझते नहीं हो मेरी बीमारी। तो सब्जी बन गई है, मैंने रख दिया एक तरफ, रोटियां भी सेक दी हूँ। यहाँ पे हाथ धुलूँगी और पूजा में लग जाऊँगी, जब तक इधर ये नहा धो के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनको खाना दूँगी। आज मैंने इनको बोल दिया था कि मैं रोटी पहले ही सेक के रख दूँगी। क्या होता है फ्रेंड्स,
बार बार 2-3 जितना मतलब जो लोग खाते हैं उस हिसाब से रोटी सेकना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गैस मेरी ख़त्म होती, इसलिए मैंने सोचा सेक के रख दूँ। चलिए मंदिर हुआ हूँ, बच्चे गए स्कूल, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। एक सिस्टर बोल रही थी ना कि साधना जी नहाने के जस्ट बाद पहले पूजा की जाती है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब बच्चे चले जाते तभी पूजा करती हूँ मैं, या तो बिना नहाए बच्चों को भेज दूँ, उसके बाद फिर से सारा सफाई वगैरह करूँ, फिर पूजा करूँ, तो बहुत टाइम हो जाता है उस तरह भी, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। अभी तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लहसुन प्याज तो छूना ही पड़ता है, कितनी भी हम कोशिश कर लें, है ना, तो अभी इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगी। चलिए मंदिर होके आती हूँ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृतां। नमः शिवाय। पार्वतीपतये नमः। नमः शिवाय। देखिए वहाँ भी पूजा हो गई, यहाँ भी हो गई। धूप तो आज बहुत अच्छी निकली है फ्रेंड्स। कपड़े पड़े हैं, पूजा करने के बाद खाना बना था, मैंने खा लिया है 2 रोटी सब्जी। आज हस्बैंड जी नहीं गए हैं, घर पे ही हैं, वो नहाए नहीं, अभी आराम से गेम में लगे हुए हैं। आज बोले छुट्टी लिया हम आराम करने के लिए, बाद में नहाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं तो भाई खा चुकी हूँ, मैं कितना वेट करूँ। बज रहे हैं 9:30, इतना टाइम हो रहा है। अब वो नहा धो के जब तक रेडी होंगे 10:30 शायद बज जाए, तो मैं सेक दूँगी उनको। खाने वाने में थोड़ा टेंशन नहीं लेना चाहिए, आगे पीछे पेट है भाई, खा लो कोई दिक्कत नहीं। वो रेडी हो जाए उनको खाना दूँगी, आप सब बनी रहेगी। कपड़े वपड़े धुलूँगी बाद में, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, अभी जा रही हूँ बिस्तर में, थोड़ा सा करूँगी आराम। फिर देखिए कुछ देर मैं मोबाइल में लगी थी, वीडियो एडिट कर रही थी, फिर ये बोल रहे हैं खाना ले आओ, नहा चुका हूँ। तो सब्जी रोटी ही मैंने बनाया था, रोटियाँ बहुत पहले की सेकी हुई, देखिए थोड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही हैं, तो यही सिंपल सा खाना है, इनको दे दूँ। उसके बाद फिर बहुत सारे कपड़े जो रखे हैं उनके पास जाऊंगी, टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब बच्चों के आने के टाइम में सब्जी चावल नहीं, दाल चावल बनाना पड़ेगा, सब्जी तो बनी हुई है। टाइम मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं मिलता, और पता नहीं कैसे लोग दोपहर को सो लेते हैं फ्रेंड्स। मैं दोपहर को अगर 3-4 घंटे भी बिस्तर में लेटी रहूँ, कोई काम ना करूँ, तो मुझे लगता है अरे राम राम मैं बीमार पड़ गई हूँ। मतलब नींद तो आएगी नहीं, ऊपर से बीमारी जैसी लगेगी। ये कुछ हाल मेरा होता है ना, गर्मी सर्दी बरसात कोई भी मौसम बीत जाए, कितनी भी फ्री रहूँ, मुझे नींद नहीं आती दोपहर को, ये कुछ हाल है। तो सोना है नहीं तो कोई मतलब है नहीं बिस्तर में लेटने का, फालतू में टेंशन होती है। जब हम अपने माइंड को खाली कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर करता है हमारा दिमाग, कि यहाँ ये चीज़ है, वहाँ ये कमी है, वहाँ ये करना है, वो ये दुनियादारी दिमाग में आती है, तो इसलिए नींद नहीं आती। और किसी ने कहा भी है कि कम दिमाग वालों को नींद बहुत आती है। इन सब चीज़ों को तो मैं नहीं मानती भाई, कि कोई बहुत ज़्यादा सोता है कोई कम सोता है, तो इसमें दिमाग का लोचा नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर फिर भी ऐसा है तो होगा, बट मैं अपने तरफ से बिल्कुल नहीं मानती इसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सोते हैं, क्या उनके पास दिमाग नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, ये करना है वो करना, बहुत सारी चीज़ों के टेंशन लेते हैं। और जो ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं, तो शायद उनको नींद आती होगी। और दुनिया में दिमाग तो सबके पास है, बिना दिमाग का कोई नहीं, ये मैं नहीं मानती, ये मिथ्या है। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। आई होप मॉर्निंग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।